हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही पार्टी में मची भगदड़। मंत्री रणजीत चौटाला ने इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब तक 6 लोगों ने छोड़ी है पार्टी। टिकट कटने से नाराज लक्ष्मण नापा का आरोप। सुनीता दुग्गल को खुश करने के लिए मेरे टिकट को काटा गया, कांग्रेस में शामिल हो। हरियाणा में बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है एक और मुसीबत। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा के सोनीपत से टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन की आंखों में आए आंसू। बीजेपी ने कांग्रेस से आए निखिल मदान को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने से नाराज कविता जैन के बगावती सुर। कहा, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरे के बाद अपने अगले कदम का ऐलान करेंगी। कार्यकर्ताओं में भी है नाराजगी। हरियाणा में बीजेपी के युवा नेता प्रशांत सनी यादव ने भी बीजेपी को अलविदा कहा। पैनल में नाम आगे होने के बावजूद पैराशूट कैंडिडेट उतारे गए। हरियाणा की उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला ने नामांकन दाखिल किया। दुष्यंत के पिता अजय चौटाला का दावा, इस बार हरियाणा में बनेगी जोड़ तोड़ की सरकार। आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। हरियाणा पर कांग्रेस सब कमेटी की बैठक जारी। 39 सीटों पर अभी तक नाम तय नहीं हो सके। जम्मू कश्मीर की बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अनुराग ठाकुर की रैली। अनुराग ठाकुर ने किश्तवाड़ की जनता से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार के लिए वोट मांगे। नाराज अपर्णा यादव को मनाने में जुटी बीजेपी। पार्टी में कोई अहम पद न मिलने से नाराज चल रही हैं अपर्णा। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपर्णा को मनाने की कोशिश की। मानने के मूड में नहीं है अपर्णा यादव। सूत्रों के मुताबिक चाचा शिवपाल के जरिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में है अपर्णा यादव। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स से करोड़ों की डकैती का मामला 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश का आरोप, पुलिस ने किया नकली एनकाउंटर। अखिलेश पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। कहा, जाति पूछने का काम करती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी की सरकार में अपराधी की जाति, मत और संप्रदाय नहीं होती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर। पार्टी की सदस्यता रिन्यू करें। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों को दलीलों पर शनिवार तक संक्षिप्त नोट देने के लिए कहा है। कोलकाता की महिला डॉक्टर के पिता का सनसनीखेज आरोप। डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ की ओर से मुंह बंद रखने के लिए की गई थी पैसे देने की पेशकश। कोलकाता में बीजेपी के लीगल सेल के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर जाहिर किया गुस्सा। पंजाब के संगरूर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर टीचर्स पर पुलिस ने किया बल इस्तेमाल। वाटर कैनन से भी पानी की बौछार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में इंडस्ट्रियल एरिया में भड़की आग। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रूस यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। भारत, चीन और ब्राजील हो सकते हैं बातचीत में मध्यस्थ। सिंगापुर दौरे के बीच वहां के बड़े सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, भारत में निवेश की असीम संभावना। पीएम मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर अहम करार हुए। पीएम मोदी ने सिंगापुर में एईएम होल्डिंग्स लिमिटेड के सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का दौरा किया। सिंगापुर के पीएम भी साथ रहे। भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम का आभार जताया। कहा, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर उनकी माफी काफी नहीं, उन्हें महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी है। मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपों पर शिमला में भारी हंगामा। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। सीएम सुक्खू बोले, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की मांग, अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर रखी जाए नजर।
कोटा में हिस्ट्री शीटर गुड्डू की दुकान और कारखाने पर चला बुलडोजर। गुड्डू पर दर्ज हैं 44 से ज्यादा मुकदमे। यूपी के रामपुर में स्कूल टीचर ने छात्रा को कलावा और तिलक लगाकर स्कूल आने से मना किया। मामले की जानकारी होने पर भड़क गए हिंदू संगठन, स्कूल में हंगामा। झारखंड के हजारीबाग में रांची पटना वंदे भारत ट्रेन पर चले पत्थर। घटना में बोगी का एक ग्लास टूट गया। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लखीमपुर खीरी में बाघ के खौफ से दहशत में हैं इमलिया गांव के लोग। आज सुबह गांव के बाहर बाघ के पंजों के निशान देखे गए। 9 दिन बाद भी पकड़ा नहीं जा सका है बाघ। गुजरात के मेहसाणा में बारिश से बुरा हाल। कावेरी स्कूल में भरा पानी। दीवार के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।